नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार की सियासत इस समय बेहद गर्म है। महागठबंधन की बैठक के बाद तो सियासी गलियारों में हलचल सी मची है कि बिहार में अब अगली सरकार किसकी होगी, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। क्या नीतीश कुमार फिर से 2025 से लेकर 30 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव एक नए चेहरे के रूप में सामने आएंगे। क्योंकि एक अभी सर्वे हुआ है और उस सर्वे में जो खुलासा हुआ है और जो सर्वे में जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। और चौंकाने वाले आंकड़ों में ये है कि क्या तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए। 2025 और 30 का रास्ता नीतीश कुमार के लिए क्या मुश्किल होने जा रहा है। बेहद दिलचस्प ये आंकड़ा है और उन आंकड़ों में और उस सर्वे में क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में सीएम फेस को लेकर एनडीए और महागठबंधन में गहमागहमी जारी है। इस बीच सी वोटर के ताजा ओपिनियन पोल ने चौंका दिया है। इस सर्वे के मुताबिक 36% लोग तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ 15% समर्थन मिला है और वो तीसरे नंबर पर है। हैरानी की बात तो ये है कि दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर हैं, जिन्हें 17% लोगों ने पसंद किया है। बीजेपी के सम्राट चौधरी को 13% और चिराग पासवान को 6% समर्थन मिला है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह भी है कि तेजस्वी और नीतीश की लोकप्रियता में 3 से 5% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान की लोकप्रियता में 2 से 5% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि बिहार की जनता अब नए चेहरे की तरफ देख रही है और तेजस्वी यादव इस रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन क्या ये आंकड़े तेजस्वी यादव को सत्ता तक पहुंचाने के लिए काफी हैं? तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ सालों में बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका युवा चेहरा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर खुलकर बोलना। तेजस्वी यादव आए दिन डिप्टी सीएम के रूप में अपनी उपलब्धियों को गिनाते रहते हैं। वे युवाओं को लगातार बता रहे हैं कि कैसे महागठबंधन की सरकार में राज्य में नौकरियों की बरसात हुई। तेजस्वी यादव 17 महीने के शासन को ट्रेलर बता रहे हैं। पूरी पिक्चर सीएम बनकर दिखाएंगे। वे महिलाओं को रिझाने में भी जुटे हैं। इसके अलावा तेजस्वी का मिशन कोर वोटर भी चर्चा में है, जिसमें वो दलित, मुस्लिम और यादव वोटरों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वे में तेजस्वी यादव को 36% समर्थन मिलना दिखाता है कि युवा वोटर और विपक्षी गठबंधन के समर्थक उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। खास करके मुस्लिम यादव यानी माई समीकरण और ईबीसी वोटरों का एक हिस्सा तेजस्वी के पक्ष में झुकता दिख रहा है। लेकिन तेजस्वी की राह इतनी आसान भी नहीं है। तेजस्वी यादव के सामने एक तरफ महागठबंधन को एकजुट रखने की चुनौती है। जिस तरह से महागठबंधन में कई दलों का जमावड़ा है, ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए सीट बंटवारा करना आसान नहीं होने जा रहा। खास करके कांग्रेस के बदले हुए तेवर से आरजेडी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस इस बार सीटों के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके अलावा वाम दल को साधना भी तेजस्वी के लिए आसान नहीं होने जा रहा। मुकेश सैनी तो खुद को महागठबंधन सरकार का डिप्टी सीएम घोषित कर चुके हैं। यानी कि तेजस्वी यादव को बिहार साधने से पहले महागठबंधन को साधना होगा, जो उनके लिए आसान नहीं होने जा रहा। महागठबंधन में खटपट तो तेजस्वी यादव किसी तरह सुलझा लेंगे, लेकिन तेजस्वी के लिए असली चुनौती नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार बिहार की सियासत के सुशासन बाबू हैं और पिछले 20 सालों में सत्ता के केंद्र में रहे हैं। भले ही सर्वे में उनकी लोकप्रियता में गिरावट दिख रही हो, लेकिन नीतीश कुमार का अनुभव और उनकी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति उन्हें कमजोर नहीं मानने देती। नीतीश कुमार ने महादलित, ईबीसी और ओबीसी वोटरों को अपने पक्ष में रखने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। वहीं इतना तो लगभग साफ है कि एनडीए नीतीश कुमार को ही सीएम बनाकर मैदान में उतारेगा। हालांकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सेहत को लेकर कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। वैसे ये तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि उनका सामना सिर्फ नीतीश से नहीं है, बल्कि वे भी जानते हैं कि नीतीश के पीछे बीजेपी की पूरी ब्रिगेड है।
मोदी शाह बिहार में एनडीए को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। इसके अलावा एनडीए में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता भी शामिल हैं, जो एक वोट बैंक पर अपनी पकड़ रखते हैं। ऐसे में नीतीश का अनुभव और एनडीए की ताकत तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती है। सर्वे में प्रशांत किशोर का 17% समर्थन हासिल करना एक बड़ा सरप्राइज है, वो भी तब जबकि उनकी बिहार बदलाव रैली सुपर फ्लॉप रही। हालांकि जन सुराज पार्टी बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को फोकस कर रही है। प्रशांत किशोर की खासियत यह है कि वो जातिगत राजनीति से हटकर सभी वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो वो तेजस्वी और नीतीश दोनों के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, यानी कि प्रशांत किशोर अभी रेस से बाहर नहीं है। वैसे सी वोटर सर्वे में साफ है कि तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार की सियासत में सबसे पसंदीदा चेहरा हैं, लेकिन बिहार में मोदी नीतीश की जोड़ी को कम आंकने की गलती कोई नहीं करेगा। इसलिए सर्वे भले ही तेजस्वी यादव को आगे दिखा रही हो, पर बिहार में उनके लिए आगे की राह आसान नहीं नजर आ रही। हालांकि तेजस्वी यादव अगर अपनी रणनीति को और मजबूत करते हैं और महागठबंधन में एकजुटता बनाए रखते हैं तो उन्हें रोकना वाकई मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये बिहार है, इसलिए यहाँ के चुनाव में कब किसका खेल पलट जाए कहना मुश्किल है। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प है। और जो सर्वे आया है उसमें तेजस्वी यादव भले ही सबसे अधिक समर्थन हासिल कर लिए हों, लेकिन अभी भी उनकी राह मुश्किल है, क्योंकि उनकी राह में अभी भी कई रोड़े हैं। क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक उनके सीएम फेस पर अपनी सहमति नहीं दी है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि सहमति मिल जाए। लेकिन अभी कई चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों का सामना करते हुए तेजस्वी को आगे आना होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।